मुझे सिर्फ इतना पूछना है कि हम अभी बोल रहे हैं कि मुसलमानों की वहाँ दुकानें बंद हो रही हैं। क्या आपको पता है कि अयोध्या के जो मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया है वहाँ कितनी मुसलमानें दुकानें हैं जो इन्हीं अयोध्या में कितने लोग आते हैं उन्हीं से अपना लाइवलीहुड लेती हैं? उस बारे में तो हम नहीं बोलते, लेकिन जहाँ वायलेंस गलत है, लेकिन बीजेपी ने इसको क्यों डांटने लगे? अब इसको डांटने लगे? अरे बोल ले बच्ची। अरे सर क्लियर कर रहा हूँ मैडम, हम सब डर के काम रहे इधर आपसे, उनको बता रहा हूँ। सर आप बस ये भी देखिए ना कि आप लाइवलीहुड भी इन्हीं लोगों से आता है। जो हम जब अयोध्या जाते हैं हम इन्हीं शॉप से खरीदते हैं। आज मैं जम्मू जाती हूँ तो मैं वहीं से इन्हीं यही होते हैं जो। एक आखिरी सवाल, बीजेपी के एक नेता ने जम्मू जाने से मना कर दिया, मालूम है आपको? बोले देश के हिंदू जम्मू नहीं जाने चाहिए, कश्मीर नहीं जाने चाहिए। अरे आप प्रश्न पूछोगे? मैं बीजेपी से नहीं हूँ, मैं एक देश की नागरिक हूँ जो आपसे क्वेश्चन पूछ रही कावड़ों के ऊपर खुद मुसलमान लोग पानी भी दे रहे हैं, पैर भी दबा रहे हैं, सब कर रहे हैं। ये देश की खूबसूरती है, मगर ये बीजेपी वाले खत्म करना चाहते हैं। ये सवाल क्यों ना वो पूछे कि आप एक तरफ तो गुलाब बरसाएंगे और दूसरी तरफ आप तंज कसेंगे, क्यों? बिल्कुल तंज नहीं, ऐसा क्यों? बिल्कुल तंज नहीं कसते। हर जगह ताजिया के लिए भी पुलिस ने उतना ही इंतजाम करे। हर जगह ताजिया मुहर्रम के लिए भी पुलिस ने पुलिस की बात नहीं कर रहा, मैं मुसलमानों की बात कर रहा हूं। मुसलमान लोग कावड़ियों के लिए पानी का अरेंजमेंट कर रहे हैं और अंजना जी मुसलमान कर रहा है अरेंजमेंट। अरे भाई साहब सुनिए, मुसलमान लोग कावड़ियों के लिए पानी का अरेंजमेंट कर रहे हैं, फूल बरसा रहे हैं, उनके पैर दबाए जा रहे हैं। तो क्या करेंगे? देश की खूबसूरती गर्दन काट देंगे। तुम लोग खराब सवाल है, सवाल करेंगे? गर्दन काट देंगे। किसने काटा गर्दन? चलो बताओ। ये इतना वायलेंट अल्फाज नहीं यूज करना, बच्चे बैठे। ये वायलेंस की भाषा सिर्फ बीजेपी को शोभा देती है, हमको नहीं। हम तो संविधान को मानने वाले लोग हैं। मैं तो देश की खूबसूरती बता रहा हूँ, किस तरह मुसलमान लोग दूसरे तो दूसरे, चलनी भी दूसरे, जिसमें 72 छेद। अरे ये हमारे पे अरे मेरा वहाँ भी क्वेश्चन करते तो आपसे ये जाते है बदला कि मंजना जी, ये कत्ल भी करते तो चर्चा नहीं होता। ये हकीकत है देश की। हम तो आपकी शोहरत में भरोसा रखते हैं। देखिए आप यहाँ सर मेरा क्वेश्चन ये है कि कावड़ियों की जो मारपीट हो रही है और ये सारी चीज़ें जो वो तोड़फोड़ कर रहे हैं, उनके बहुत वीडियोस सामने आ रहे हैं। अगर किसी मुसलमान का होता तो अब तक बुलडोजर चल गया होता, तो इनके लिए बुलडोजर जवाब दीजिए। देखिए, देश के अंदर कानून सबके लिए है और कानून की सख्ती भी सबके लिए। चलाओ बुलडोजर। मैं कह रहा हूं और डंके की चोट पे कह रहा हूं, कहीं भी ऐसी बात लड़की हो का रही है, वो आइडिया गलत चुराओ है। मत यार, लड़की का आइडिया चुराओ मत। लेट अस उसको बोले। मैंने सवाल किया था, जवाब उससे दीजिए। बुलडोजर लट रहे हैं। मैंने बोला अगर कोई मुसलमान होता अब तक अरे बुलडोजर वो चल प्रश्न जाता है, पूछेंगे, इनके ऊपर क्यों उनको नहीं चल रहा है धमकाओगे। इंजीनियरिंग वो बुलडोजर? बेहतरीन सवाल बच्ची ने पूछा, क्रेडिट मत लीजिए। वो प्रश्न पूछेंगे, उनको धमकाओगे, मैं जवाब दूंगा। मुझको धमकाओगे, धमकाने के अलावा भी कोई काम है कि नहीं है? देश के अंदर बिल्कुल काम है। मैंने शुरुआत में कहा था, मैं अंत में कह रहा हूँ, कहीं भी ऐसी घटना होती है पुलिस बिल्कुल सख्ती के साथ पेश आएगी। किसी को अधिकार नहीं है 4 करोड़ कावड़ियों को बदनाम करने का अधिकार किसी ने नहीं दिया। आप बदनाम नहीं कर सकते। धर्म देखकर बुलडोजर तो नहीं चलाते सिद्धार्थ जी, ये पूछ रहे हैं। आप तो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, धर्म देखकर बुलडोजर पर बच्ची का सवाल है। मैं तो कहता हूं, अगर बुलडोजर के आंकड़ों पर बात करनी हो तो कितने हिंदुओं के घर पे बुलडोजर चढ़े, मैं लिस्ट पढ़ के सुना देता हूं। बिल्कुल बराबरी का काम है। जो गलती करेगा, जो अपराध करेगा, कानून है बराबर। और आप कहेंगे अंसार रजा साहब, तो लिस्ट पढ़ के सुना दूंगा आपको। पर आपके चश्मे में केवल मुसलमान बच्चे का सवाल, वो लिस्ट मत बताइए। मोदी जी के गांव ने कितनी तरक्की की जो गोद लिए थे, वो बताइए ना, वो बताइए। मौलाना साहब एक सेकंड। मेरा 2 सवाल है मौलाना जी से और अंसार वारी जी से। यदि गाजा में कोई मरता है तो आप उनका पोस्टर लेके घूमते हैं, और वही यदि बांग्लादेश में कोई हिंदू मरता है तो आप लोग चुप क्यों हो जाते हैं? और दूसरा सवाल ये है मेरा कि यदि मेरा नाम अमित है तो मैं अपना नाम अब्दुल क्यों बताऊंगा? यदि कोई आपसे पूछता है आपका नाम क्या, तो आपको नाम बताने में क्या हर्ज है? अंजना जी, चाहे गाजा हो या बांग्लादेश, हमने हर तरह की वायलेंस का कंडेम किया, लेकिन हम तो बोल रहे हैं गाजा के अंदर जिसने नरसंहार किया नेतन्याहू ने, 60,000 से ज्यादा लोगों को मार दिया, 5-5 साल के बच्चों को मार दिया, उसको लोग क्यों ग्लोरीफाई करते हैं? वी स्टैंड विद इस्राइल, वी स्टैंड विद इस्राइल। मास मर्डरर जेनोसाइड वाला नेतन्याहू का समर्थन कौन कर रहा है आज? कुछ लोग ये लोग कर रहे हैं, जबकि भारत पूरा देश खड़ा है, ये लोग खड़े होते हैं। कहीं पर भी कोई वायलेंस का नहीं होना चाहिए। हम हर तरह की वायलेंस का कंडेम और क्या वारिस पठान साहब, एक सेकंड। आपके नेताजी ने जब शपथ ली थी तो क्या कहा था लास्ट में? जय फिलिस्तीन।
अरे तो एक हिंदू तब बात की थी। एक बीजेपी के नेता ने भारत हिंदू राष्ट्र माता की जिंदाबाद जय नहीं बोला था, तब बोलते। क्या हुआ काहे था? पर्दे में हिंदू छिपते राष्ट्र हो? बन सब गया दिख क्या रहा भारत है। देश? अरे भारत हिंदू राष्ट्र बन गया है कि अंजना जी जरा बताओ तो सही, हमको कब भारत बना? माता की जय नहीं बोल पहले सकते। भैया का जवाब दे दूं मैं। तो जय भारत बोलो ना, जय फिलिस्तीन क्यों बोलना है जब शपथ ले रहे तो हैं? फिलिस्तीन का सवाल का समर्थन में जवाब भारत दूंगा। खड़ा है। सर, भारत खड़ा है फिलिस्तीन के समर्थन में। महात्मा गांधी, बोलो बेटा, अटल बिहारी बोलो। वाजपेयी, नेता चुप नहीं होते। हम सब सर खड़े मैं कहना हैं। चाहूंगा कि धार्मिक होना नेता चुप नहीं होते क्या? धार्मिक होना सही है, ठीक है। कट्टरपंथी और कट्टरवाद बुरा है, जो कि देश की एकता और अखंडता को बर्बाद करता है। ये जवाब दीजिए, जवाब दीजिए सिद्धार्थ जी। मैं बिल्कुल ठीक बात है और इसके समर्थन में हूं। इसलिए अगर राजस्थान के अंदर किसी जोधपुर के अंदर किसी दर्जी का गला काट दिया जाएगा, उस कट्टरपंथ के खिलाफ बोलना चाहिए। पूरे और मुसलमानों बिल्कुल ने बात करने सत्याग्रह लगा किया दिया है। जाएगा तो अगर बोलना पूरे चाहिए। मुसलमानों ने वो बंगाल सत्याग्रह के करने अंदर से किया है। कि मैं मोहर्रम के साथ खड़ी हूं, पर राम की रथ यात्रा को मार दिया जाएगा इसके खिलाफ बोलना चाहिए। नहीं, नहीं, पूरे भारत देश के मुसलमानों ने condemn किया। मौलाना साहब, मुझे बताओ किसने उसका अब एक बार समर्थन किया? मौलाना साहब को अरे भाई बोलने साहब दीजिए। किसने समर्थन किया? बेचारे का इतना बताइए चिल्ला मेरे रहे को। कि आवाज ही नहीं समझ पूरे आ रही आज मुसलमानों उनकी। ने सुनिए, एक देखिए, में कंडेम अव्वल किया इस एक मर्डर मिनट। का। अगर कन्हैया लाल के साथ हो रहा है तो भी हमको बोलना चाहिए। मतलब इसमें अगर का क्या अगर मतलब का है? क्या मतलब है इसमें? और सबके सामने हुआ अगर करे, पहलू अगर- खान के साथ हो रहा नहीं, है नहीं, तो इसमें सबको अगर का बोलना क्या मतलब चाहिए। एक मिनट रुक जाइए। हाँ, और रुकिए। जो भैया ने सवाल किया कि नाम बदल के, मैं कह रहा हूं कि जिसका जो नाम है कोई जरूरत नहीं नाम छुपाने की। जो कारोबार करना है वो कीजिए, रोजी का मालिक अल्लाह है। अलकबीर को जहां बोलो, दुकान खोलोगे उनको वहां कहो ना रिस्क जाकर मिलेगा। के, अरे उनको इनको कहो जो बोलो। बदल रहे हैं सर ना। आप ये बताइए, हेलो उनको सर कहो जाकर सर के, उनको कहो जो हेलो बदल रहे हैं सर ना। ये बताइए, आप कह रहे हैं अगर योगी आप कह- आदित्यनाथ जी एक ने सेकंड। अपना नाम बदल लिया तो मैं पीछे पीछे भागूं क्या? खामखा की बात करते हैं यार। हो गया जो आपका? बदल रहे हैं उनको कहो ना। अच्छा, अरे एक योगी जी ने बदला सर, योगी जी ने बदला, क्या- बोलिए ना। क्या योगी जी ने बदला? क्या नाम है योगी जी का? क्या बदला योगी जी ने? का नाम क्या है? मतलब अब ये कह रहे हैं कि हिंदू योगी जी धर्म का नाम में क्या है? अब ये कह रहे हैं कि हिंदू धर्म में अमिताभ बच्चन अगर का क्या नाम था? संन्यास लेने सन्यासी के बाद परंपरा वो में नाम सन्यासी नहीं रह परंपरा जाता। में लोग नाम अपना नहीं रखते, नाम बदलते हैं। थोड़ा सा जान लीजिए ना उसकी वजह से। सन्यासी यहाँ ये दुकान फिर की हिंदू बात हो रही है, आस्था पर कंज्यूमर की ये बात फिर हो रही हिंदू है। आस्था पर सुनिए, चोट है। सुनिए, प्लीज एक सुनिए सुनिए सुनिए, आप कह रहे हैं मुस्लिम पैर दबा रहे हैं। आप ये बताइए वो कौन है जो खाने में उनके मांस मिला रहे हैं? वो कौन है जो उनके खाने में यूरिन मिला रहे हैं? और सुनिए सुनिए दिखाओ पहले मुझे, बात सुनिए, कहाँ मांस मिलाया? जनरलाइज मत कीजिए, जनरलाइज मत कीजिए। कुछ घटनाएं ऐसी होती है वही बताइए। घटनाएं होती हैं। मुसलमान को आप नाम ये- रख के मांस का भाई एक्सपोर्ट इसको कर रहे हैं। अरे बच्चे को काहे डराने लगते हो डराने का यार? सवाल लेट हिम कर रहे हैं, बच्चे कंप्लीट नहीं, हिज बहुत क्वेश्चन खतरनाक सवाल कर रहे हैं आप। बच्चा कह रही ऑल हो आई एम उनको। रिक्वेस्टिंग इज सवाल पूरा होने दीजिए। रूमर फैला रहे हैं और आप बच्चा कह रही हो उनको। वो क्या कह हो रहे रहा हैं है? मांस मिला रहे हैं। कौन मांस मिला रहा है भाई? मैं क्या कह दूं इसको? कौन मांस मिला रहा है? कौन मांस मिला रहा है? नहीं, मैं इसको क्या कह दूं? नहीं मांस कौन मिला नहीं, रहा है? बच्चा ना करके क्या कह दूं? अरे मैडम आप इतना क्या खतरनाक कह दूं इसको? नहीं मांस कौन मिला रहा नहीं, है? क्या आप कह डराइए दूं? मत ऐसे, डराइए मत। यार, ये गुंडा आप की मौलाना जगह साहब पे पता नहीं क्या दिखाई देता है। आपके पास जनरलाइज मत कीजिए। घटनाएं ऐसी होती है वही बताइए। ठीक है, आपके पास अगर हक है, आप पूछते हैं मीठ हलाला है कि नहीं। हम ये नहीं जान सकते कि हमारा खाना कौन बना रहा है, हम किसके यहाँ भोजन कर रहे हैं। आपके पास हक है तो हमारे पास हक नहीं है पूछने का, ये बताइए आप। पूछने का? मैं जवाब बोले देता हूं। भाई, अरे सुनो बिल्कुल बेटा, हक है, पूछने का हक है आपको। हिंदुस्तान है ना, भारत देश दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट बन गया एक्सपोर्टर बीफ का। बीफ की सबसे बड़ी कंपनी अल कबीर, उसके मालिक का नाम क्या है मालूम है आपको? अतुल साबरवाल। जो 6 बड़ी कंपनियां हैं उनके मालिकों का वो हिंदू है। अरे स्लॉटर हाउस के जो मालिक है वो जल्दी से हिंदू नीति है। लाल का तो कंक्लूडिंग के सारा बाद काम क्योंकि करते हैं। देखिए उनको आधार पोलराइजेशन कार्ड नहीं पूछते, ये सुप्रीम उनको कोर्ट नंगा ने भी करके कहा नहीं है। एक मारते। सेकंड, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है पोलराइजेशन धर्म के आधार पर हो, क्षेत्र के आधार पर हो, किसी भी आधार पर हो, वो तो नहीं गलत है। जाति के आधार पर भी तो खतरनाक है अगर पीडीए वाली यात्रा निकलेगी। तो कौन कर रहा है? अभी आप कर रहे। मैं एक और बात कहना चाह रही हूँ। ये जल्दी से। बांग्लादेश पर आए हुए थे, मैं उस पर भी जवाब देना चाह रही हूँ। हमने सवाल उठाया था इसलिए कि बांग्लादेश से हमारे रिश्ते हमेशा से अच्छे रहे हैं और बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हुआ लेकिन हमारी नाकाम सरकार कुछ नहीं कर पाई। क्या हिंदुओं को बचा पाई? वहां पे हमारे पृष्ठों को वहां पर पीटा गया, मंदिरें तोड़ी गई। आपने क्या किया? आपने इंटरवेंशन किया कि नहीं किया? हम इतने बड़े देश हैं, हमारी हमेशा से रिश्ते उनसे अच्छे रहे हैं, लेकिन क्या आप हिंदुओं को बचा नहीं पाए? कांवड़ियों पर अत्याचार हो रहा है, रास्ते में पिटाई हो रही है, रास्ते में गाड़ी चल रही है। आप क्या सिर्फ कर 3 पाए? लाइन का कुछ कर जवाब, पाए? सिर्फ 3 लाइन का आप हिंदू जवाब। विरोधी जब हैं। समाप्त हो चुका है। यहाँ पे कमाल इस बात का है कि वहां अत्याचार होगा, यहाँ जबान नहीं खुलेगी और अपनी राजनीति के लिए हम खड़े होकर के सवाल कहेंगे पूछ आपने रहे क्या हैं किया। आपसे, अरे क्या किया अत्याचार के हमारी खिलाफ एक बार सरकार ने? बोलो तो, हिंदुओं को अपना क्यों मुंह नहीं खोल बचा करके रही है? बोलो तो, गलत को हिंदुओं को गलत क्यों नहीं बोलने की बचाया हिम्मत आपने? रखो तो हम खड़े हैं हिंदुओं के हिंदुओं साथ। को नहीं मैं करके बचाया।